राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। पांडुरंग भगवान विट्ठल की नगरी में हम पहुंच गए हैं और पूरी रात का सफ़र था, लेकिन कुछ ऐसी थकान नहीं लग रही है और अब हम तैयार होके निकल पड़े हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में और आगे आप भी देखिए क्या क्या होता है, कितनी देर में दर्शन होते हैं। सुबह के 5 बजे 5 बज रहे हैं ना। हाँ। गुड मॉर्निंग पंढरपुर। विट्ठल के नगरी में हम आ गए हैं और अब दर्शन के लिए जा रहे हैं और जितना टाइम लगा है विट्ठल, वो सब विट्ठल के ऊपर है। देवा काळजी बस नाही ना, हाँ कुंडली के लिए आता है, दर्शन देते। 1 लीटर का है ना? हाँ, हो जाएंगे 6-7 बजे तक अपने दर्शन। रामकृष्ण हरी। 1 मिनट ते साथ करू रुकणे नहीं, हाँ मेरे नहीं कर सकते। पांढरंग निकाला रुकणे चल रुकणे रास्ता है, इधर से रास्ता है, आगे से। इतना खाली हाँ नहीं, क्या पता लोग कम हो तो भाग भाग गए हो अंदर। अरे हाँ वो जो वारी वाले रहते हैं, हाँ तो उनके शरीर में दौड़ता है तो हाँ हाँ, उनके तो वो ऊपर का वो बाहर आओगे ना तो दिखेगा पूरा। हाँ विट्ठल रुक्मणी। लिखा है ना। हाँ विट्ठल रुक्मणी। में आए मिल गए। इसमें ही थोड़ी ये प्रॉब्लम होती है, ऐसे लेके चलने में पूरी फोटो वीडियो नहीं होती ना अपनी, और दूर रहता सेल्फी स्टिक तो दूर तक हो जाती है। तो देखो ये नामदेव लाइन वो देखो लगी है। बाई है। नहीं लाइन नहीं लगी वो। हाँ लाइन लगी है, किधर से लगी है पता नहीं। इधर से लगी तो ठीक है, हार गया होशियार गया हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मंदिर से एग्जिट आते हैं हमें लगता है हम हाँ लोग। और इधर हम लोग ये लाइन नहीं है, कुछ और है। कैमरा दिया था इधर ही नहीं थे, इधर से दिए थे। कृष्ण अभी नया बन गया है, किधर से जाना है, किधर फोन जमा करना है, मोबाइल लॉकर है किधर है। इधर है हाँ मोबाइल लॉकर, एक इधर है। हमें जाना किधर से है, वो मुख दर्शन का रास्ता है, ये वो भी मुख दर्शन का रास्ता है। लाइन कुठून आहे, लाइन कुठून आहे। लेकिन देखो ये लाइन किधर की है। नहीं ये संत नामदेव महाराज की जगह है, मोबाइल लॉकर है। हाँ सो गाइज हमारे दर्शन हो गए। मोबाइल हमने स्टार्टिंग में ही जमा कर दिया था, हमें नहीं पता था कि एंड में भी हम कर सकते, तो शायद जो क्यू में खड़े थे तब थोड़ी क्लिप्स आप लोग के लिए और भी हम बना सकते थे वहाँ पे। अभी पता है आप मोबाइल अपने साथ लेकर जा सकते हैं। एंट्री से जस्ट पहले ही मोबाइल जमा कर दीजिए, तो आप वहाँ पर आराम से जमा कर सकते हैं। और वो इतना अच्छा है ना कि आप जैसे उधर से एग्जिट होंगे दर्शन के बाद घूम के आके ले सकते हैं, बहुत चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। हमने मोबाइल स्टार्टिंग में जमा किया था, हमें भी बहुत चक्कर नहीं काटना पड़ा, लेकिन हाँ थोड़ा घूम के आना पड़ा। तो आप मोबाइल अपने साथ कैरी करिए, एकदम लास्ट में जब ही एंट्री होने वाली होती है तब एक काउंटर है जहाँ पर आप मोबाइल रख सकते हैं। फिर से मतलब फिर से नहीं, वो लास्ट, उसके बाद मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है। खैर हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत ही सुखद दर्शन हुए। जिस तरह से एक ये था ना कि भीड़ है दर्शन अच्छे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए। अब हम जा रहे हैं भीमा नदी के दर्शन के लिए। उनकी जब यहाँ पर आए हैं तो ओटी भरना और उन पे दीपदान करना तो बनता ही है। बहुत अच्छा लगता है यार जब कुछ आप स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं ना। वैसे मेरी पंढरपुर की कहानी अलग है, पता नहीं कौन से जन्म की है, लेकिन एक कहानी मेरी है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। थोड़ा टाइम है उसको बताने के लिए, लेकिन बताऊंगी ज़रूर।
ये तो हमारा अनप्लैन्ड विजिट था, और अनप्लैन्ड कुछ नहीं था, शायद ऊपर वाले ने बना के रखा था कि आज के दिन तुमको यहाँ पर आना है, इसके लिए मैं वहाँ पर हूँ। शायद, पता नहीं, मतलब गूज बम्प्स आ रहे हैं ऐसे वॉइस ओवर डालने में। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम चल पड़े हैं। सबसे पहले जाके करूँगी इस्कॉन के दर्शन, क्योंकि वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और एक चीज़ है, ऐसे आपको पता है कि ये है चंद्रभागा नदी, और इसको चंद्रभागा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पर चांद के आकार में बहती है। यहाँ पर आगे जाके एक संगम भी है जो यहाँ से थोड़ी दूर है, तो आज वहाँ हम नहीं जा पा रहे हैं। वैसे इसका नाम है भीमा नदी, और ये भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, वहाँ से इसका उद्गम स्थान है, भीमा शंकर के पहाड़ियों से। और एक बात और है, कहा जाता है कि चंद्रभागा नदी शिव जी के पसीने से बनी हुई है। तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, पढ़ने से पता चलती हैं। कितनी सही कितनी गलत, तथ्य तो बहुत हैं, तर्क भी बहुत हैं, कुतर्क भी बहुत हैं, लेकिन नहीं, सब कुछ पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव लेके ही चलना चाहिए, तो ही लाइफ जो है ना ब्यूटीफुल रहती है। तो आप पीछे देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा का पूरा पंढरपुर, और साथ में हम दोनों को साथ में जाना था इसके लिए, क्योंकि प्लान तो सिर्फ कोल्हापुर का था, बट हम पंढरपुर भी एक बार में ही हमारी बात हुई, और बोलते हैं कि वो भी हो गई कि हाँ चलते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में यार जो एकदम से हो जाती हैं, हमको लगता है शायद एकदम से हो जाती हैं, सब ऊपर वाले ने प्लान करके रखा है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि हमने प्लान किया, हमने सच में नहीं प्लान किया। और जो लोग मानते होंगे चीज़ों को, भगवान को, या हमारी जो एक शक्ति है आराध्य की, उसको तो वो ज़रूर मानेंगे। खैर चलिए, खूबसूरती देखिए, और इसके बारे में बहुत कुछ और शेयर करूँगी आपको धीरे धीरे, नहीं तो ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। ये जो घाट है ना बहुत खूबसूरत बना हुआ है, प्रभुपाद घाट, इस्कॉन का। मंदिर की एंट्री जो है इधर से भी है, एंड इसके बैक साइड से भी, इधर गौशाला भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर देखने के लिए, तो सब कुछ नहीं पॉसिबल होता है। वैसे एक बात बताऊँ कि पंढरपुर शहर बहुत बड़ा नहीं है, ये 5 से 6 किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पे जितने भी दर्शनीय स्थल है ना वो आप आराम से एक दिन में कवर कर सकते हैं, शांति के साथ, अगर भीड़ नहीं है तो। क्योंकि मंदिरों में जब भीड़ होती है, क्यू होती है, तो फिर थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो आप जाके वहाँ पर आराम से दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था इस्कॉन के घाट पे, सॉरी, शांति थी। नीचे लोग स्नान कर रहे थे तो वो मैंने वीडियो नहीं कैप्चर किया है, लेकिन अच्छा लग रहा था, मतलब। और हवा इतनी तेज़ थी कि सब कुछ उड़ा जा रहा था, सब कृष्णमय था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मधुर संगीत भी बज रहा था, राधा कृष्ण। बहुत अच्छा लगता है यार। पंढरपुर की कहानी जो है, 6ठी शताब्दी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। पुंडलिक थे छोटे से बालक के रूप में, लेकिन वो कृष्ण की भक्ति करते थे, और माता पिता के भक्त होने के पीछे भी लंबी कथा है। एक समय ऐसा था जब उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें घोर पछतावा हुआ और वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वो कृष्ण की भक्ति भी करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मणी जी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक ने जो पुंडलिक थे वे अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे। पिता का सिर उनकी गोद में था और उनकी जो पुंडलिक की पीठ वो द्वार की ओर थी।
पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने लगे। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर पैरों को जोड़कर ईंट पर खड़े हो गए। ईंट पर वे खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता को चला गया। ईंट को महाराष्ट्र में वीट कहते हैं, तो विट्ठल कहते हैं। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। ईंट को महाराष्ट्र में वीट या विट्ठो कहते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें पता चलती हैं। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु की मूर्ति अपना ही स्वरूप ले चुकी थी। प्रभु मूर्ति स्वरूप में हो गए थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया। यही स्थान पुंडलिकपुर या अपभ्रंश रूप में पंढरपुर कहलाया, जो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध जगह है। पुंडलिक को वारकरी संप्रदाय का ऐतिहासिक संस्थापक भी माना जाता है। जो भगवान विट्ठल की पूजा करते हैं, यहाँ भक्तराज पुंडलिक का स्मारक बना हुआ है। इस घटना की याद में यहाँ प्रति वर्ष मेला लगता है। और आप सभी को याद होगा, शायद मैं अभी गई थी आषाढ़ी एकादशी पे, तो नहीं, उसके 3 दिन पहले हम पहुँचे थे नाते पुते गांव, जहाँ पर वारकरी लोगों के साथ हमने थोड़ा भक्ति का जो आपको दिखाया कि यात्रा, पंढरपुर की जो यात्रा होती है वो कैसे होती है। और यहाँ पर भीमा नदी के तट पर ही बना हुआ है पुंडलिक का मंदिर, जहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, और क्या ही कहना। ऐसे तो जो बहुत सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगी आपको। एक्चुअली नॉइस बहुत है आजू बाजू ना, इसके लिए मुझे वॉइस ओवर डालना पड़ा। अदरवाइज़ मैं ऐसे भी रख सकती थी, वॉइस ओवर की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा लगता है। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोग भी सुनिएगा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देख रहे हैं ऊपर से क्यू लगी हुई है वहाँ पर, बहुत सुंदर है यार। मतलब पाऊस पडला चिखल झाला चंद्रभागेला आलापूर, पाऊस पडला चिखल झाला चंद्रभागेला आलापूर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, घरात आहे घर, घरात आहे घर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, हातात टाळ गळ्यात माळ इण्याला लावा सुर, हातात टाळ गळ्यात माळ इण्याला लावा सुर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, घरात आहे घर, घरात आहे घर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, देह देवाचे मंदिर, गोपाळपुरी स्वयंपाक केला जनीला ससना दूर, गोपाळपुरी स्वयंपाक केला जनीला ससना दूर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, कशाला जायचंय दूर बाबा घरीच पंढरपूर, पुंडलिकावर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, तुकाराम महाराज की जय। और लोग भी यहाँ सुबह से लोगों ने 1.25 लाख लोगों ने दर्शन कर चरल दर्शन। सो गाइज,
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत कुछ है देखने को, आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। ये तो हमारे दर्शन का ब्लॉग था, तो स्टे ट्यून।